नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन का मतलब होता है व्युत्क्रम समीकरण। व्युत्क्रम समीकरण, व्युत्क्रम मतलब उल्टे। व्युत्क्रम समीकरण क्या होती है पहले तो ये समझिए, फिर इन व्युत्क्रम समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपरों में पूछा जाता है, फेवरेट टॉपिक है ये व्युत्क्रम समीकरण। 2 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रश्नावली में मिल जाएंगे और कुछ 2 ही क्वेश्चन ही है जो एग्जाम्पल में है। टोटल 4 ही क्वेश्चन है इसके, लेकिन ध्यान से देखिएगा। दोनों क्वेश्चन में प्रश्नावली वाले आपको करवाने वाला हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा इन पे। सबसे पहले इसकी परिभाषा की व्युत्क्रम समीकरण कहते किसे, व्युत्क्रम समीकरण कहते किसे। परिभाषा, यदि किसी समीकरण में x के स्थान पर, जो x जहाँ लिखा हुआ है उसके स्थान पर 1/x रखने पर समीकरण में कोई बदलाव नहीं आता हो, समीकरण में कोई बदलाव नहीं आता हो मतलब समीकरण परिवर्तित न होती हो, परिवर्तित नहीं हो तो वह व्युत्क्रम समीकरण कहलाती, तो वह व्युत्क्रम समीकरण कहलाती। अर्थात आपके समीकरण जो भी थी, जैसी पहले थी वैसी ही रह जाती है। ये लीजिए fx, जब आपने x रखा हुआ था तब भी वो समीकरण वही थी, और जब आपने x को उठाकर 1/x कर दिया तब भी समीकरण वही है। ऐसे समीकरण को हम व्युत्क्रम समीकरण कहते हैं। आपने x को उठाया, उसकी जगह 1/x रख दिया, x को उठा के 1/x रखने के बाद भी समीकरण में कुछ भी बदलाव नहीं आया, जो थी वैसी की वैसी रह गई, तो ऐसी समीकरण जो है वो आपकी व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है ना। आपने x को उठाया और उसकी जगह क्या कर दिया, 1/x रख दिया। चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको इसका। अब इस समीकरण को आप देखिए, इस समीकरण में मैं x को उठाकर 1/x रखने वाला हूँ, x के स्थान पर 1/x रखना, और फिर आपको तुलना करके दिखाऊंगा समीकरण में कोई बदलाव आया या नहीं आया। x जहां जहां x है वहां 1/x रख दिया, x के स्थान पर 1/x रख दिया। x क्यूब से गुणा कर दीजिए या लघुत्तम ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि दोनों बातें एक ही है। लघुत्तम लेना चाहें तो लघुत्तम ले लीजिए, या x की पावर 3 से गुणा कर दीजिए, तो यह आ गया 1 + 3x + 3x² + x क्यूब। ये आपका x क्यूब इधर आके 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 1 + 3x + 3x² + x क्यूब बराबर 0। अब आप x क्यूब को पहले लिख लीजिए, उसके बाद x² के पद, उसके बाद x का पद, और उसके बाद अचर पद, क्रम से लिख लिया हमने। अब आइए मिलाते हैं। जो हमारे शुरुआत में जो समीकरण थी उसको देखिए, वो ये थी, मिलाइए x क्यूब + 3x² + 3x + 1। और अब आपके जो रूपांतरण करने के बाद जो समीकरण आई है इसे मिलाइए, तो आपका उत्तर एकदम सेम है, कुछ भी नहीं बदला। क्या हमने बदलाव नहीं किया? हाँ, हमने बदलाव भी किया। हमने x की जगह 1/x रखा है, बदलाव किया है हमने x की जगह 1/x रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी समीकरण में कुछ भी बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है, व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, अब इसकी विशेषताओं की बात करें, आपको कुछ विशेषताएं आपको और बताऊं इसकी, तो विशेषताएं इस प्रकार से है। एक तो आप इसके गुणांकों को देखिए, इसका प्रथम और लास्ट गुणांक बराबर है। देखिए आप, ये देखिए फर्स्ट और ये देखिए लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को देखिए, सेकंड और सेकंड लास्ट को देखिए, बराबर है। तो इनमें एक खासियत और होती है, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। यानी अगर आप पहले वाले को लास्ट वाले से कंपेयर करें, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, फोर्थ वाले को फोर्थ से, मतलब यहां से तो आप आगे आइए, यहां से पीछे वाले को लीजिए, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट। आप इधर से एक तो इधर से चलिए और एक इधर से चलिए, गुणांक आपको बराबर मिलेंगे। बराबर नहीं मिलेंगे तो माइनस का अंतर भी आ सकता है बेटा, हाँ माइनस का अंतर भी आ सकता है। माइनस का अंतर आने का मतलब, जैसे यहाँ मान लीजिए 4 मिल गया, यहाँ आपको -4 मिल गया, तो यहाँ आपको 5 मिल गया, तो यहाँ -5 मिल गया, तो माइनस का अंतर आ सकता है, ठीक है। या तो हाँ, मात्रा समान होगी, 4 4, 3 3, 2 2, हाँ माइनस का अंतर हो सकता है, ये इश्यू है, माइनस का अंतर हो सकता है। अगर मैंने इसको माइनस में लिया होता तो उसमें माइनस का अंतर आपको देखने को मिल जाता है, तो माइनस का अंतर जो है वो बना हुआ रह सकता है। हो सकता है सेम चिन्ह क्या है,
हो सकता है माइनस का अंतर आए, इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहला लास्ट का गुणांक मात्रा के हिसाब से अगर बात करें, 3 की बात करें तो मात्रा के हिसाब से बराबर। ठीक है, एक खासियत तो ये है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ इसको आपको, ताकि डाउट आपको ना रहे। 2x⁴। अब जैसे इस समीकरण को आप मिलाइए, इस समीकरण में आप देखेंगे ये व्युत्क्रम समीकरण, आप रख के x की जगह 1/x रख के इसको चेक कर सकते हैं, ये व्युत्क्रम समीकरण है। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को देखिए, 2 एंड -2, मैंने कहा था माइनस का अंतर आ सकता है, -3 + 3, 5 -5। तो गुणांक की मात्राएं बराबर होंगी, प्लस माइनस का अंतर हो सकता है। तो ये खासियत एक है। दूसरी खासियत आई, ये पहली विशेषता है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये होती है कि जब आप इनके मूल निकालते हैं, बेटा मूल बड़े प्यारे आते हैं। मूल ऐसे आते हैं कि अगर आप उन्हें पलट भी देंगे ना सारे मूलों को, तो वही के वही रह जाएंगे। पलटने के बाद भी आपके आंसर नहीं चेंज होंगे, मतलब आपके मूल उतने के उतने रह जाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 1/2, 1/3 और 1, ये 5 मूल है मान लीजिए। अब इन 5 मूलों की क्या खासियत है, इनको पलट के देखिए। पलटने पर 2 1/2 हो गया, 3 जो है वो आपका 1/3 हो गया, 1/2 जो है वो 2 हो गया, 1/3 पलटने पर 3 हो गया, 1 को पलटने पर 1 आ गया, क्योंकि 1 तो पलटने पर 1 ही रहेगा। अब आप देखेंगे आगे पीछे जरूर हो गए हैं, आगे पीछे जरूर हो गए, लेकिन मूल पड़े हैं। देखिए 2 ये रहा, 3 आपका ये रहा, 1/2 आपका ये रहा, 1/3 आपका ये रहा, 1 आपका ये रहा। कुछ बदला? कुछ बदला नहीं, बदला। आगे पीछे हो गया, आगे पीछे से क्या फर्क पड़ता है, वही 5 मूल पहले आ रहे थे, वही 5 मूल बाद में आ रहे हैं। तो ये खासियत और होती है इसकी। अगर आप मूलों को पलट देते हैं, घुमा देते हैं, उसके बावजूद भी मूलों की कुछ भी बदलाव नहीं आता, वही वो जो 5 मूल है वही 5 मूल वापस बने रहते। 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, वो जो सारे मूल है वो वैसे एज इट इज ही बने रहते। जगह बदल जाती है, जगह तो हमने पहले भी से फिक्स नहीं थी, मूलों की कोई जगह होती भी नहीं है। तो जो 5 मूल है, घुमाने के बाद पलटने के बाद मूल चेंज नहीं होते पलटने के बाद। इसीलिए तो कहा गया आप x की जगह 1/x रख रहे हैं, कुछ नहीं बदला। इसका मतलब x भी मूल है और 1/x भी मूल है। समीकरण व्युत्क्रम समीकरण है, क्योंकि x की जगह आपने 1/x रखा। नियम से क्या होता है, समीकरण रूपांतरण में क्या होता है, जब x की जगह आप 1/x रखते हैं तो समीकरण के मूल उल्टे हो जाते हैं। समीकरण के मूल उल्टे हो जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि मूल उल्टे होने के बाद भी मूल नहीं बदले। मूल उल्टे होने के बाद भी नहीं बदले, इसका मतलब मूल ऐसे हैं कि उनको अगर 2 आएगा तो 1/2 भी आएगा, ताकि पलटने पर जो 1/2 है वो तो 2 बन जाएगा, जो 2 है वो पलट के 1/2 बन जाएगा, जिससे आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो समीकरण है उसके मूल इस तरीके से जोड़े में आएंगे, जोड़े में आएंगे, समझ रहे हैं, जोड़े में आएंगे। अगर एक्स आया तो 1/x भी आएगा। उस वजह से आप जब पलटेंगे तो 1/x एक्स हो जाएगा और x 1/x हो जाएगा, जिससे आपके आंसर वही के वही बने रहेंगे, कहीं कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर 1 आएंगे, 1 को पलटने पर 1 ही रहता है, या -1 आएगा, पलटने पर -1 रहता है। और अगर और कोई नंबर है तो फिर उसका उल्टा भी। हाँ, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो एक बार है चल जाएगा, लेकिन बाकी सारे मूल जोड़े में आएंगे, बाकी सब मूल जोड़े में आएंगे। 2 आएगा तो 1/2 भी आएगा, 3 आएगा तो 1/3 भी आएगा, ताकि पलटने पर 3 1/3 बने तो 1/3 3 बन जाए, ताकि वो चीज बनी रहे। ये व्युत्क्रम समीकरण की खासियत होती है, 2 विशेषताएं होती है। अच्छा, फिर यह है कि व्युत्क्रम समीकरण को हल कैसे किया जाए। तो पहले आपको साफ स्पष्ट बता देते हैं कि व्युत्क्रम समीकरण में हम सिर्फ 4 घात तक के ही व्युत्क्रम समीकरण को हल कर सकते हैं। 4 घात तक की जो व्युत्क्रम समीकरण है उसको हमारे पास हल करने का एक अचूक तरीका है। 4 घात तक के लिए भी आपको मैं बताऊंगा, अगर 4 पावर तक है तो हमारे पास एक बड़ा ही अचूक तरीका है, उससे हम हल कर सकते हैं। तो 4 पावर से ऊपर हुए तो, 6 पावर हुई तो, 5 पावर हुई तो, अब फिर 4, हमारा जो अचूक तरीका है वो 4 पावर तक का है, और हम जो बीएससी में पढ़ने वाले हैं वो भी 4 पावर का ही पढ़ने वाले हैं। तो फिर बीएससी में अगर 5 पावर का आ गया तो, 6 पावर का आ गया तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर 5 पावर का आया, अगर 6 पावर का आया तो समझ जाइएगा जो एक्स्ट्रा पावर आ रही है, जो एक्स्ट्रा पावर आ रही है वो मूल या तो x बराबर 1 है या x बराबर -1 है। इन दो में से जो एक्स्ट्रा पावर है, सपोज कीजिए 5 पावर का है, 5 पावर का है तो समझ जाइए जो एक मूल एक्स्ट्रा आ रहा है वो x बराबर 1 है या फिर x बराबर -1 है। अगर मान लीजिए 6 पावर आ रही है तो मतलब 2 पावर एक्स्ट्रा आ रही है, 2 पावर एक्स्ट्रा आ रही है तो या तो x बराबर 1 या x बराबर -1, दोनों ही मूल है। अब दोनों मूल है तो ये दोनों गुणनखंड है, गुणनखंड है तो भाग देके उस समीकरण को 6 पावर से 4 पावर में बदल लेंगे, और फिर 4 पावर बनने के बाद तो हमारा जो ब्रह्मास्त्र है जो सीखेंगे अभी वो लगा देंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अभी हम एक सवाल करेंगे। सवाल जो भी मैं मौखिक बोल रहा हूँ, शब्दों में बोल रहा हूँ,
ऑब्वियसली बात है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे तो जो मैं शब्द बोले हैं वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे कि मैंने क्या कहा, ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, सारे जुड़ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते, ज्यादा वेट नहीं करते, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है 6x की पावर 6 माइनस 25x की पावर 5 प्लस 31x की पावर 4 माइनस 31x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6 बराबर 0। माइनस 6 बराबर 0। आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट। सही है, गुणांक बराबर है, माइनस का अंतर है, वो तो चल जाता है ना। गुणांक बराबर है इसका मतलब व्युत्क्रम समीकरण है। लेकिन जो मैंने कहा था उसके हिसाब से भी ये 6 पावर की है, और मैंने पहले ही आपको कहा है व्युत्क्रम समीकरण सिर्फ 4 पावर तक की ही हम हल कर सकते हैं। 4 पावर से ऊपर की है तो फिर हमें ये जो एक्स्ट्रा मूल है इनको पहले बाहर निकालना होगा, पहले इसको इसमें से बाहर करना होगा और 4 पावर तक में बदलना होगा, फिर उसको हल करना होगा। तो मैं दिखाता हूँ, पहले आप x बराबर 1 रख के देखिए, समीकरण में x बराबर 1 रख के देखिए। जैसे ही आप x बराबर 1 रखते हैं, 6 1 की पावर 6, 25 1 की पावर 5 प्लस 31 1 की पावर 4 माइनस 31 1 का स्क्वायर 25 1 माइनस 6। तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका माइनस का 25, ये आ जाएगा प्लस का 31 माइनस का 31 प्लस का 25 माइनस का 6, 6 से 6, 25 से 25, 31 से 31 कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 एक मूल है, x बराबर 1 समीकरण का मूल है। तो भाई 6 में से एक आदमी ये भी, और इसका मतलब x माइनस 1 एक मूल हुआ, एक को इधर लिया, ये एक को इधर लाने पर माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 एक मूल है। अच्छा, एक गुणनखंड है, काहे का मूल है भाई? गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो बताइए 6 गुणनखंड जो थे उसमें से एक गुणनखंड आपको मिल गया है। चलिए एक से काम नहीं चलेगा, एक गुणनखंड और चाहिए। x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 रखने, 6 माइनस 1 की पावर 6 25 x की पावर माइनस 1 प्लस 31 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 31 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 और माइनस 6। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस का 25, ये हो जाएगा प्लस का 31, ये हो जाएगा माइनस का 31, ये माइनस का 25, ये माइनस का 6, 6 से 6 कैंसिल, 25 से 25, 31 से 31 बराबर आ गया 0। पे काम कर गया, ये भी काम कर गया, तो ये भी मूल है। x बराबर माइनस 1 एक मूल है, मूल है, इसलिए x प्लस 1 माइनस 1 को इधर ले आए, x प्लस 1 एक गुणनखंड है। तो ये लीजिए आपको गुणनखंड मिल गया। तो जो दो गुणनखंड एक्स्ट्रा थे वो आपको दोनों पता लग गए हैं। अब 4 घात के समीकरण में बदलिए इसको, पहले दोनों की गुणा कर लेते हैं गुणनखंडों की। एक तो है x माइनस 1, एक है x प्लस 1, जिससे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिससे आपके पास बन गया x स्क्वायर माइनस। ये लीजिए दोनों गुणनखंडों को मिला के एक बना लिया। भाग दे देते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं मूल समीकरण में से, ताकि बची हुई समीकरण हमें पता लग जाए। तो हमारी मूल समीकरण थी 6x की पावर 6 माइनस 25x की पावर 5 प्लस 31x की पावर 4 माइनस 31x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6। तो ये सबसे पहले हो गया 6x की पावर 4 से गुणा कीजिए, 6x की पावर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 4 माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, माइनस 25x की पावर 5 को पहले लिख लीजिए क्योंकि ये तो 5 पावर का है, 4 पावर में से तो 4 पावर ही घट सकती है या जुड़ सकती है। तो ये रहा भाई 4 पावर में से 4 पावर, तो ये तो जुड़ जाएंगे। ये हो गया 37 x की पावर 4, ऊपर से उतर गया माइनस 31 स्क्वायर प्लस 25x और माइनस का 6। तो चलिए ठीक करते आगे। अगला भाग लगेगा माइनस 25x क्यूब का, माइनस 25x क्यूब को भाग देते हैं माइनस 25x की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 25x क्यूब। ठीक है भाई, प्लस
माइनस ये कैंसिल आउट हो गए। पहले आप पावर को क्रम से लिखेंगे। अब यहाँ कोई घटने वटने वाला तो है नहीं है तो कोई बात नहीं। 37 की पावर 4 को पहले लिखिए, फिर एक्स क्यूब को लिखिए, और उसके बाद एक्स स्क्वायर को लिखिए, फिर एक्स को लिखिए, और फिर अचर पद को लिखिए। अगला भाग हमारा लगेगा 37 एक्स स्क्वायर। 37 एक्स की पावर 4 माइनस 37 एक्स स्क्वायर। 37 एक्स स्क्वायर माइनस 37 एक्स स्क्वायर। ठीक है, घटाइए, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, और ये भाई आ गया माइनस का 25 एक्स क्यूब। बढ़िया। फिर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाले, ये दोनों भाई एक्स स्क्वायर के ही हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। ये माइनस का 31 या प्लस का 37, तो ये प्लस का 6 हो गया, और ये आपका 25 एक्स आ गया और माइनस का 6 आ गया। अब अगला भाग आपका लगेगा माइनस 25 बार, माइनस 25 एक्स बार, तो हो जाएगा माइनस का 25 एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस 25 एक्स। घटाने पर प्लस माइनस ये कैंसिल, और भाई ये 25 एक्स प्लस का 25 एक्स माइनस का कट गया। ये ऊपर से आ गया 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 बार लास्ट और भाग लगेगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6, और ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, ये जीरो। लीजिए आपका काम खत्म, लग गया भाग। और बेटा अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि गुणनखंड हमेशा समीकरण को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। शेषफल हमेशा जीरो आता है। अगर जीरो नहीं आ रहा तो या तो आपने भाग में कोई गलती की है, या आपने गुणनखंड बनाने में गलती की है, या आपने मूल ढूंढने में गलती की है। कहीं ना कहीं आपने कोई गड़बड़ की है। तो ये लीजिए, ये समीकरण उठा लीजिए और चलिए, 4 घात के समीकरण आपके पास अब आ चुकी है। 6 एक्स की पावर 4 माइनस 25 एक्स क्यूब माइनस 25 एक्स क्यूब 37 एक्स स्क्वायर प्लस 37 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 6। अच्छा, इसमें भी एक चीज अच्छी आप नोट करेंगे कि ये अभी भी ये समीकरण व्युत्क्रम समीकरण ही है। देखिए, व्युत्क्रम समीकरण ये इकलौता है, कोई है ही नहीं। तो इकलौता इकलौते के बराबर हो गया। फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट कोई है ही नहीं, यही थर्ड लास्ट है, तो ये अपने आप के बराबर हो गया। देख रहे हैं आपको, अभी भी ये समीकरण जो है बेटा वो व्युत्क्रम समीकरण ही है ना। आइए अब अपनी कलाकारी वाला काम करते हैं कि 4 घात का समीकरण कैसे सोल्व होता है। बेटा स्टार लगा लीजिएगा। अब जो हम सीखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले आप गांठ बांध लीजिएगा कि 4 पावर व्युत्क्रम समीकरण आपको दी गई हो। क्या दिया गया हो? व्युत्क्रम समीकरण जो है वो आपको दी गई हो, और 4 पावर से ऊपर की अगर दी गई है तो वो जो एक्स्ट्रा पावर है, वो 1 पावर एक्स्ट्रा है या 2 पावर एक्स्ट्रा है। 5 पावर दी है तो 1 पावर एक्स्ट्रा है, 6 पावर है तो 2 पावर एक्स्ट्रा है। तो वो जो एक्स्ट्रा पावर है पहले उनको बाहर निकालिए। कैसे बाहर निकालेंगे? एक्स बराबर 1 रख के चेक कीजिए मूल है क्या। मूल है तो एक्स माइनस 1 गुणनखंड हो गया। एक्स बराबर माइनस 1 रख के देखिए मूल है क्या। मूल है तो वो भी एक्स प्लस 1 गुणनखंड हो गया। 2 गुणनखंड मिल जाए तो दोनों की गुणा करके एक समीकरण बना के भाग दे दीजिए। एक ही हो तो बहुत ही बढ़िया बात, एक है तो एक बनाइए। एक्स बराबर 1 है तो एक्स माइनस 1 गुणनखंड हो गया। एक्स बराबर माइनस 1 मूल है तो एक्स प्लस 1 हो गया। उसका भाग देके उसको बाहर निकाल दीजिए, 4 पावर का समीकरण बना लीजिए। 4 पावर का बनाने के बाद क्या करना होगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। 4 पावर का बनाने के बाद फर्स्ट और लास्ट को साथ में रखना है, सेकंड और सेकंड लास्ट को साथ में। इस तरीके से इन भाइयों की ग्रुपिंग करनी है, समझ गए। इस तरीके से इन भाइयों की ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग कर दीजिए भाई। फर्स्ट और लास्ट एक साथ, ये एक साथ आ गए। सेकंड और सेकंड लास्ट एक साथ, और अगर थर्ड और थर्ड लास्ट होता तो वो एक साथ, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, इकलौता है ना, इकलौता लिख लीजिए। देखिए ग्रुपिंग बना दी। ये बेटा सेकंड, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड, उसके साथ कोई है नहीं तो इकलौता हो गया। अब इसमें आप भाग देंगे एक्स स्क्वायर का भाग देने पर। अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का तो भाग नहीं लग रहा। नहीं भी लगे तो आपको तो भाग देना है, आपको तो मेरी आज्ञा का पालन करना है, ध्यान रखिएगा ये बात। दे दीजिए भाग, लग जाएगा, विश्वास कीजिए आप। ये दीजिए, ये भाग लगा देगी, लग गया। नहीं लगा बटे में आ गया, क्या दिक्कत है। ये आपका 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 25 कॉमन, ये लीजिए, ये आपके पास आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दिखाऊंगा, उस पर और गौर कीजिए। एक्स प्लस 1 बटा एक्स आया और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है। ये बड़े कमाल का नंबर है।
ये बड़े कमाल का नंबर है। क्या है कमाल इसका, आइए बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ, +2 अगर कर देता हूँ, उसके बाद +2 होते ही आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाता है। देखिए बनता नहीं बनता, खोल के देख लीजिए। a² प्लस b² प्लस 2ab करते एक्स एक्स कट जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ ही -2 लगा दूं तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए? तो इसको आप x प्लस 1/x या x माइनस 1/x दोनों ही बना सकते हैं, बस शर्त है कि आपको क्या बनाना है। अच्छा, आप इसको क्या बनाना चाहेंगे, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा इससे, इसके साथ वाले कैसे, x प्लस 1/x है। जब भाई ये x प्लस 1/x है ना, जब ये भला आदमी है, ये कुछ भी नशा पता नहीं करता, तो इसके साथ वाला बंदा भी वैसा ही होगा, क्योंकि वरना तो साथ रह ही नहीं सकते ना। अगर 2 व्यक्ति साथ रह रहे हैं तो उसका मोटा मोटा कारण यही है कि दोनों की आदतें एक जैसी है। अगर आदतें एक जैसी नहीं होगी तो 2 आदमी एक साथ नहीं रह सकते। समझ रहे बातों को? बात समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कॉमन है आप लोगों में, कुछ नहीं बहुत कुछ कॉमन है। तभी दो अलग अलग लोग जो हैं वो दोस्त कैसे बनते हैं, जब उनमें सिमिलैरिटीज होती है, कॉमन होता है। तो वैसे ही आपको भी यहाँ पे कॉमन है। अब आपको यहाँ पे ये बन रहा है, तो अगर आपके साथ माइनस लगा देंगे तो ये तो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस, मैच नहीं बैठेगा। मैच नहीं बैठेगा तो ऑब्वियसली बात है, ये मैच बिठाने के लिए हमें इसको प्लस का होल स्क्वायर बनाना होगा ताकि मैच बैठ जाए। तो बस आपको यही करना है, आपको देखना है कि यहाँ आपके बाकी क्वेश्चन में क्या चल रहा है। प्लस चल रहा है तो प्लस वाला, और माइनस चल रहा है तो माइनस वाला। उसके हिसाब से तो भाई दोनों बन सकता है, ये तो दोनों बन सकता है, ये बेचारा मना करता ही नहीं। ये तो दोनों बन सकता है, लेकिन हम कौन सा बनाएंगे? जो पीछे वाला बता रहा है, जो सजेस्ट कर रहा है कि भाई मैं प्लस का हूँ, तो हम कहेंगे ठीक है बेटा, तू प्लस का है तो तेरे साथ वाला भी प्लस का ही रहेंगे। ये कहे मैं माइनस का हूँ, तो ठीक है भाई, तेरे साथ माइनस वाला ही रखें। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ प्लस का है तो हम इसको प्लस का बनाएंगे। क्या करना होगा, क्या करना होगा, कमाल करना होगा। देखिए x² प्लस 1/x² है ना। अब इसमें प्लस का 2 हो चाहिए इसको प्लस का होल स्क्वायर बनने के लिए। अब ऐसे तो 2 जोड़ नहीं सकते क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो 2 घटाने भी होंगे। इस बार 2 जोड़े हैं 2 घटाए हैं, या 2 घटाते 2 जोड़ते तो बात एक ही है। लेकिन -2 आगे क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर नहीं बनाना, हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना है। तो याद रखिएगा, जब आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना तो +2 आगे रखिएगा, -2 पीछे रख दीजिएगा। तो ये -2 क्यों लिख रहे हैं, ताकि 2 से 2 कट जाए, सवाल में कोई फर्क ना पड़े, सवाल उतना ही रहे। और अगर माइनस का बनाना हो तो इसको आगे रख लीजिएगा, इस वाइस आपको पीछे रख लीजिएगा, -2 आगे +2 पीछे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। -25 प्लस 1/x। अब यहाँ पे आपको सारा सवाल आपका x प्लस 1/x में हो गया ना। अब इस x प्लस 1/x को आप कुछ भी मान लीजिए जो आपको सूट करे। मुझे तो y सूट करता है इसलिए मैंने y मान लिया। अगर आपको z सूट करता है तो z मान लीजिए, t सूट करता है तो t मान लीजिए, जो आपको फेवरेट है। वैसे मेरा फेवरेट a है, लेकिन यहाँ y ठीक रहेगा, y मान लो। y का स्क्वायर माइनस का 2 -25y 37 बराबर 0। 6y² -12 -25y प्लस 37 बराबर 0। 6y² -25y, 37 में से 12 गए 25, 25 गुना 6 होते हैं 150, 15 गुना 10 भी होते हैं 150, तो 15 और 10 टुकड़े हो गए, 15 और 10, 15 और 10 कॉमन ले लीजिए। पहले 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। पहले 2 में से हमारे कॉमन आ गया 3y, जिससे बच गया 2y -5। अगले वाले में से 5 कॉमन आ गया, 2y माइनस, तो ये आ गया 2y -5, 3y -5। y बराबर आ गया 5/2, तथा दूसरा आंसर आ गया हमारा y बराबर 5/3। अभी भाई y कौन है, उसकी जगह आने दीजिए जो असली है। असली तो है x प्लस 1/x, तो y की जगह वापस से x प्लस 1/x, x y की जगह वापस उसका जो ओरिजिनल मान है x प्लस 1/x वो रख दिया। 5/3 थोड़े से लघुत्तम लेंगे, सरल करेंगे तो ये आराम से सरल हो जाएगा। x ये हो गया x² प्लस 1 बराबर 5/2। वज्र गुना करने पर ये आपके पास आ गया 2x² प्लस 2 बराबर 5x। एक तरफ कर लीजिए, 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, लघुत्तम x आ जाएगा, वज्र गुना करने पर 3x² प्लस 3 बराबर 5x,
एक तरफ करने पर 3x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ आप गुणनखंड करेंगे आप तो 4 और 1 आ रहे हैं, और गुणनखंड ना हो तो सीधेद्राचार्य लगा लीजिएगा। हो रहे हो तो देखिए बहुत अच्छी बात है, होते हैं तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं होते हो तो फिर सीधेद्राचार्य यूज कीजिएगा। 2x कॉमन, x माइनस 4 माइनस कॉमन, x माइनस 2 कॉमन, 2x माइनस 1, x बराबर 2 तथा x बराबर 1/2। देखिए आ गया। मैंने कहा था ना, अगर एक मूल 2 आएगा तो दूसरा मूल 1/2 आएगा, या 1/2 आएगा तो दूसरा 2 आएगा, जोड़े में आएंगे, क्योंकि ताकि उल्टने पर, पलटने पर, व्युत्क्रम करने पर आपका कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे इस तरफ आते हैं। यहाँ पे सीधेद्राचार्य लगाना पड़ेगा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सीधेद्राचार्य लगा दीजिए। b² माइनस 4ac, 25 माइनस 4 गुना 3 9, 9 चौक 36, 2 इंटू ए। तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है भैया है। 25 में से 36 गए, माइनस के 11, तो आएटा अंडर रूट। तो एक मूल आपका आ गया, इसके 2 आ गए, एक आ गया 5 प्लस आएटा। अब यहाँ आप कहोगे मुझसे कि सर थे झूठ बोल गया, कि झूठ बोल गया, थे बोला कि जो मूल है वो उल्टा होकर आओ होगा। जी हाँ, 8 2 आए हो तो दूसरा मूल 1/2 आए हो, तो सर 8 तो उल्टा आया ही को नहीं, 8 उल्टा आना चाहिए। उल्टा मतलब 6 ऊपर होना चाहिए, 5 प्लस आएटा अंडर रूट 11 नीचे होना चाहिए, इसे तो आई को नहीं। तो इसका मतलब मथा ने गलत बतायो, समझिए बात में, मथा ने गलत बतायो, क्योंकि मथा ने बोला कि अगर व्युत्क्रम समीकरण है, अगर समीकरण व्युत्क्रम है तो 2 अगर आंसर है तो 1/2 भी आएगा, और अगर 1/2 आंसर है तो 2 भी आंसर आएगा, उसका उल्टे वाला आंसर भी आपके पास होगा, वो मूल भी आएगा। लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। अब बेटा एक चीज और समझाता हूँ आपको, इस चीज को और समझेगा ध्यान से। अगर मैं कहूँ कि ये इसका उल्टा है तो आप मानेंगे, अगर मैं कहूँ कि ये नंबर जो है, ये नंबर इसका उल्टा है, अगर ये 5 है तो ये 1/5 है, आप मानेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, आप फिर हमें बेवकूफ बना रहे हो, कहाँ ये उल्टा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ बेटा ये उल्टा है। आप कैसे पता लगाते हैं कि 2 नंबर एक दूसरे का उल्टा है या नहीं? क्या तरीका है आपका उल्टा पता लगाने? बस ये कि आंखों से देख के कैसे, ऐसे कि अगर एक x है तो एक 1/x होना चाहिए, तभी उल्टा माना जाएगा। या फिर ऐसे, अगर मैंने a और b है और मैं कहता हूँ a b एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? गणित रूप में आप क्या लिखेंगे कि a और b और एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अगर आप दोनों की गुणा करेंगे और गुणा करने पर अगर 1 आता है तो इसका मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का उल्टा है। बेहतर तरीका ये है बेटा, बेहतर तरीका है कि दोनों की गुणा कीजिए। अगर गुणा 1 आती है, अगर गुणा 1 आती है तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे के उल्टे नहीं होते तो गुणा कभी 1 नहीं आती। कटेंगे तभी तो 1 आएगा, और कटेंगे कब? जो एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो a इंटू बी करके देखिए, अगर 1 आता है नहीं आता। तो पहले मैं आपको इनकी गुणा करा के दिखा देता हूँ, चलिए गुणा करके देखते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ये 11 बेटा 6, ऊपर हो गया a² माइनस b² जो कि 25 माइनस आइटा स्क्वायर अंडर रूट 11 का 11/36। ठीक है, ये हो गया 25, आइटा का स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस 11/36, 36 से 36 कट गया, 1 आ गया। अरे भाई काम कर रहे हैं, देखिए इसका मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अब फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा तो थोड़ी देर वेट कीजिए, वो भी दिखा देता हूँ आपको। किसी एक नंबर को लीजिए बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, ये इतने सिंपल नहीं दिखते आपको, ये रियल नंबर की तरह नहीं है कि एक 1 है तो 1/2 आ गया। ये नंबर बड़े अलग तरीके से दिखते हैं, इनका दिखने का तरीका बड़ा अजीब होता है, तो इसमें पता भी नहीं चलता कि कौन किसका प्रतिलोम है, तो गुणा करके ही चेक करना पड़ता है। चलिए इसको दिखाता हूँ आपको। 5 माइनस, मैं दूसरे वाला नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों को चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने पर, ऊपर वाली संख्या को लिया और चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर, 5 प्लस आइटा अंडर रूट 11 से गुणा और भाग, ऊपर हो जाएगा 25 प्लस आइटा का स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 11, नीचे हो गया 6 प्लस आइटा अंडर रूट 11, 36 से ये कट जाएगा 6, ये 6 आ गया। अब तो मिला लीजिए, अब देखिए ये नंबर कितना है, ये 6/5 प्लस आइटा, ये देखिए इस नंबर का उल्टा है नहीं, यानी ये नंबर जो है, इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 ऊपर 5 प्लस आइटा अंडर रूट 11 करके। अब तो उल्टा दिख रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इतने आसानी से उल्टे दिखते नहीं है, तो थोड़ा याद रखिएगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है और आपको लग रहा है ये उल्टे नहीं है, गुणा करके देखिए, गुणा करके देखिए, अगर गुणा 1 आ रही है तो वो एक दूसरे के उल्टे हैं। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिखते। कोई ये छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और थोड़ा जटिल कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में बिल्कुल पता नहीं लगता कि दोनों एक दूसरे के
उल्टे हैं क्या, गुणा करते हैं तब पता लगता है अच्छा ये तो गुणा है यार, उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबरों में इतना आसान नहीं होता। रियल नंबर बड़ा आसान होता क्या है, 5 है, 15 है, 3/5 है, 5/3 हो गया, तो इनको पलटने में बड़ा आसान सा दिखता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आयटा भी आता है और भी आता है, तो वो पलटने में इतना आसानी से दिखता नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबरों में कौन सा नंबर किसका उल्टा है ये बात का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। तो फिर यही करते हैं, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और पता करना हो कि वो एक दूसरे के इनवर्स है यानी एक दूसरे के उल्टे हैं या नहीं है, तो आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा करके देखिए। अगर गुणा एक आती है तो एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रम है, नहीं आती है तो नहीं, बस बात खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा व्युत्क्रम वाला कैसे काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 2x⁵ 2x⁵ प्लस x⁴ पदों को एक तरफ कर लीजिए, दो दो भाई साहब उस तरफ गए हुए हैं, इनको भी इधर ले आइए, 12x³ इधर ही आ जाइए भैया, 12x² माइनस का इधर आ गए इसलिए माइनस के हो गए, माइनस के 12x माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस x प्लस 2, ये लीजिए ये समीकरण है आपकी। अब इसमें 5 पावर है, 5 पावर है इसका मतलब एक ही मूल एक्स्ट्रा है, सिर्फ एक मूल ही एक्स्ट्रा है, बाकी सब बराबर है। तो वो जो एक्स्ट्रा मूल है उसको चेक करते हैं वो कौन है, क्या वो x बराबर 1 है, पहले x बराबर 1 रखते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि x बराबर 1 ही एक्स्ट्रा मूल हो सकता -1, है ना। बस इतना पता है कि सिर्फ एक ही मूल है जो एक्स्ट्रा है, वो चाहे वो +1 हो चाहे वो -1 हो। ये आपका आ गया 2 + 1 -12 प्लस 1 प्लस 2, 0 नहीं आ रहा क्योंकि ये 24 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 24 में से 6 गए, माइनस का 18 आ गया, 0 नहीं आया। इसका मतलब x बराबर 1 जो है वो एक्स्ट्रा मूल नहीं है। तो अगर x बराबर 1 नहीं है तो कोई बात नहीं, x बराबर -1 होगा क्योंकि इन दो से बाहर नहीं जाएंगे। 2 -1⁵ प्लस -1⁴ 12 -x³ -12 -1 -1 प्लस 2, ये आ गया -2, ये आ गया +1, ये आ गया +12, ये आ गया -12, ये आ गया -1, ये आ गया +2। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बराबर 0। ये लीजिए इसका मतलब x बराबर -1 जो है वो इसका एक एक्स्ट्रा मूल है, जिससे x + 1 एक गुणनखंड हो गया, x + 1 इसका एक गुणनखंड है। अब आप इसमें x + 1 का भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो भी आएगा चार घात के समीकरण आ जाएगी, चार घात के समीकरण को जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप जस्ट हिंट मानिए, अब आगे इसके सॉल्व कीजिए। क्या करना है याद दिला देता हूँ दोबारा से, भाग देना है, सबसे पहले भाग देना है, भाग देने के बाद चार घात की जो समीकरण बनेगी उसको कैसे सॉल्व किया है पीछे वाले लेक्चर में, आप पीछे वाले हिस्से में देख लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ से हमने खेल खेलना शुरू किया था 4 पावर के साथ, ये यहाँ से जो स्टार मैंने लगाया था, यहाँ से लेक्चर को रिवर्स करके वापस देखिए कैसे किया था, वैसे ही आप उस क्वेश्चन को आगे का करना है आपको। हाँ, फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, मैं करवा दूँ। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, और फिर भी कोई डाउट बना रहे नहीं हो बिल्कुल घबराइएगा मत, मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।